आएंगे। दौरे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है और कहा है कि अमित जी हमारे मार्गदर्शक हैं और आगे भी आते रहते हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अमित शाह के दौरे से चुनावी शंखनाद होगा। तो कल फिर से एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और गृह मंत्री के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया। साथ ही बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया है। तो देखिए, सीएम शिवराज का कहना है कि वे हमारे मार्गदर्शक है। इसके साथ ही बता दें कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या होगा। 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और कन्वेंशन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसके बाद भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाव जाएंगे शाह। दोपहर 3:40 पर इंदौर में बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही शाम 5 बजे संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो सुबह 10:10 से ये दौरा शुरू होगा, कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद आगे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चुनाव के लिए निरंतर कल भी आ रहे हैं और आते रहेंगे। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत उपयोगी है और विजय की तरफ ले जा रहा है। जाना पाव जाएंगे यहाँ से। अभी कार्यक्रम में थोड़ा सा संशोधन हो रहा है। संशोधन ये हो रहा है कि पहले यहाँ आएंगे और यहाँ से जाना पाव जाएगा। शायद फाइनल अभी घंटे में बन जाएगा। पहले जो कार्यक्रम आया वो ऐसा आया है कि इंदौर पहले तमिलनाडु से भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहाँ से आएंगे इंदौर जहाज से, फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर से जाना पाव जाएंगे और फिर वापस इंदौर एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ से यहाँ आएंगे। ऐसा कार्यक्रम पहले आया। और इसी पर हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, ये तीसरी बार होगा महीने भर में जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं मध्य प्रदेश। दौरा होगा कल, क्या कुछ हलचल दौरे से पहले देखी जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है अमित शाह जी और एक तरह से कहा जाए उनको राजनीति का चाणक्य भी माना जाता है। और जब वो आते हैं तो कुछ लेकर आते हैं और पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तो कुछ तो नया लेकर आ ही रहे होंगे। उसके बाद बूथ का जो सम्मेलन है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जातिगत समीकरणों के आधार पर देखें तो जाना पाव जाना, जो कि जन्मस्थली है परशुराम जी की, तो निश्चित रूप से कई तरह के मैसेज इसमें छिपे। मेरे साथ आशीष अग्रवाल जी है और मालवा की बात भी मैं कर लूंगा। मेरे साथ सांसद भी है अनिल फिरोजिया। आशीष जी, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पहली बार है, आप मीडिया के प्रभारी भी हैं, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, तो क्या कुछ नया करने वाले हैं हमसे? देखिए, मुझे लगता है कि एक समय वो था जब नेता नामदार होते थे और अब नेता कामदार होते हैं और नेतृत्व वही जो उदाहरण से नेतृत्व प्रस्तुत करे। तो ऐसे में जब अमित शाह जी आते हैं जिन्होंने अनेकों उदाहरण अपनी नेतृत्व क्षमता के दी हैं, तो कार्यकर्ताओं में जो संचार होता है उमंग का, उत्साह का, और अमित शाह जी मतलब विश्वास, अमित शाह जी मतलब निर्णयों में स्पष्टता। तो जब ऐसे नेतृत्व हम सबको मार्गदर्शित करने आते हैं तो जो हमारा लक्ष्य है 51% वोट शेयर का और 200 से अधिक सीटों का, वो और नज़दीक नज़र आता है। ऐसे में माननीय अमित शाह जी कल आएंगे और पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, तो ये भी मीडिया विभाग के लिए और सभी मीडिया बंधुओं के लिए हर्ष। पत्रकार वार्ता और वो भी अमित शाह जी की। मैंने कहा नेतृत्व मतलब स्पष्टता अमित शाह जी के रूप में, तो जो स्पष्टता कल आने वाली है उसका हम सबको इंतजार करना चाहिए। स्पष्टता क्या होगी मुझे लग रहा है आशीष जी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि अमित शाह जी के बारे में यही कहा जाता है। और मालवा यानी इंदौर में एक बड़ा बूथ सम्मेलन कर रहे हैं। आप भी मालवा से आते हैं अनिल जी, आप वहाँ के सांसद है, क्या कुछ देने वाले? ये बूथ सम्मेलन एक हमारी संगठन की प्रक्रिया है और जो है माननीय अमित शाह जी ने एक नारा दिया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता। तो वो कल आ रहे हैं तो बिल्कुल कार्यकर्ताओं में एक उत्साह उमंग है कि वो कल और कुछ गुरु मंत्र देंगे चुनाव जीतने का, क्योंकि ये बात भी सही है कि माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ता आधारित पार्टी हुई है। मतलब ये माने कि अब बूथ जीता चुनाव जीता, यानी बूथ की तरफ बढ़ चली भारतीय। बूथ की तरफ तो पहले ही बढ़ चली थी, अब तो हम पन्ना प्रमुख की तरफ है। कल उनके जो विचार आएंगे उससे और प्रेरणा मिलेगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी और कोई नई चीज़ हमको मिलेगी।
बिल्कुल अमित शाह जब भी आते हैं रितु तो कुछ नया देकर जाते हैं और बूथ के सम्मेलन पर भी सबकी निगाहें होंगी क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे होंगे। दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सबकी निगाहें कि आखिर क्या देकर जाने वाले हैं, कौन सी ऐसी घोषणा है जो करने वाले। जी बिल्कुल, यही नजरें सबकी टिकी होंगी मनोज जी कल के दौरे को लेकर कि कल